वेलकम एवरीवन। देखिए, तो आज मैं आपको अल्फाबेटिक जो रैंक है ना उसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जे के का एस क्यू का ये रैंक क्या है, आई मीन ए का रैंक 1 है, जेड का रैंक 26 है, तो ठीक इसी तरह से ये इस ऐसे कुछ लेटर्स हमारे पास 26 जो लेटर्स हैं उसमें सबका रैंक क्या है वो कैसे आप बता पाओगे जल्द से जल्द, है ना बहुत ही हार्ड। तो उस हार्ड चीज को बहुत ही आसान करने के लिए मैं इस ट्रिक को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ और देखो कि मैं कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो ये मैंने आपको एक डेटा जो है तैयार कर दिया है। ठीक है ना, तो देखो बहुत बेनिफिशियल है वैसे स्टूडेंट के लिए जो स्पेशली जो है ना कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ठीक है ना, स्पेशली रेलवे सीसी का जहाँ पे रीजनिंग पूछा जाता है वहाँ उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अभी आप समझ लो कि कॉमन सी बात है कि लेटर ए बी सी डी मतलब डी तक तो सबको याद रहता है। ए फॉर 1, बी फॉर 2, सी फॉर 3, डी फॉर, है ना, डी फॉर 4। अब ये यहाँ पे मैंने ए टू जेड सारे लेटर्स को लिख दिया है, इसका रैंक क्या है वो भी मैंने लिख दिया है ताकि जस्टिफाई हो सके कि the ticks I am telling you is right or wrong. You must justify by watching this. ठीक है, ओके। अब यहाँ समझो कि डी तक आपको याद ही रहेगा, डी तक सबको याद रहता है, कभी कभी ई तक भी याद रहता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जब भी अगर आपको लेटर्स का अगर रैंक अगर याद रखना है ना तो एक बात याद रखना कि स्ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर मानते हैं कोई एक लेटर याद है, सपोज कर लो कि जे का रैंक याद है या एम का रैंक याद है, तो आप ये समझो कि एम के पहले कौन सा लेटर आता है और उसका रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप जे को पकड़ लोगे। या जे के बाद कौन सा लेटर आता है उसका रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसके पहले कौन सा आता है, मतलब जे के पहले आप के ले लो तो के का रैंक याद है, अब के का रैंक याद है तो जे का भी आप बता दोगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही बिजी आई इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ कि अगर ये ट्रिक्स याद होते हुए भी, है ना, अगर कहीं कुछ आप भूल रहे हो कोई ऐसा लेटर्स तो उसके आगे पीछे लेटर्स को याद करके उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे हम करते हैं। तो डी ई तक याद है। एक और तीसरा पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट जो नोट्स के रूप में बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका नाम कोई भी लेटर से स्टार्ट होता है, समझ कर लो आप नीतू हो, है ना, तो एन फॉर नीतू होगा तो एन का क्या लेटर होगा, आर फॉर राहुल हो तो राहुल का क्या लेटर होगा। जैसे अगर मेरा नाम एज यू नो आई एम योर टीचर जीकेम, तो जीकेम में जो है ये जी फोर होता है 7, तो 7 11 13 11 मेरा पूरा याद है, जी के एम ऐसे करके मैं लिखता हूँ। तो 7 11 13 11 मेरे को ये पूरा का पूरा लेटर याद है। तो वैसे ही अगर आप जो भी स्टूडेंट में मेल फीमेल में जो भी आप लोग लड़का लड़की हो अपना लेटर का कम से कम एक रैंक याद रखना, वो आपको इस ट्रिक में जो है बहुत ही काम आएगा। तो ये 3 4 बातें जिसको याद रखना है। चलो, अब डी तक तो ठीक है। उसके बाद ये ज्योति जो है ना, ज्योति का आपने नाम सुना है, आप समझ लो कि एक तरह का कोई मशीन है। ई फोर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक समझो कि ये जो है जैसे हम आज ईमेल जैसे पढ़ते हैं तो ईमेल में जो ई वर्ड है वही ये इस वाले ई को समझना है। और ज्योति लड़की का नाम है, इसका फर्स्ट स्पेलिंग जे ओ टी वाई है, इसको याद रखना है। अब ये लेटर्स है, ये रैंक है, तो ये जो है रैंक जो है 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 के टेबल में आता है। 5 5 10 15 20 25, ठीक है ना, पहाड़ा जिसे कहते हैं हिंदी में, वो 5 के टेबल इस तरह से है। तो 5 का मल्टीपल है, ये याद करना भी आसान है और इसको एकदम बिल्कुल एडजस्ट कर लेना कि ई जे ओ टी वाई, आप देख रहे हो 5 ही लेटर्स का तो है, ये मीनिंग जैसे याद करते हो ये याद करना है। दूसरा, ओके, तो ये ज्योति तो याद हो जाएगा क्योंकि ज्योति का नाम होता है, उसके पहले ई लगा के समझ लेना है 5 का मल्टीपल है। चलो, जेएनयू क्या है, जेएनयू इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो जेएनयू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें जे एन यू करेंगे और इसमें 7 का मल्टीपल जो है 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो पढ़ोगे 7 14 21 ऐसे करके। ये दो टेबल आपको याद रखना है, ऊपर का टेबल आपको याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इस टेबल के बाद। ये यहाँ पे डी तक आपको याद था, इस टेबल के बाद डी तक आपको याद रहेगा नॉर्मल। ई से चलते हैं। ई का हमको पता है कि ई फोर क्या होता है, ज्योति का ई का 5 है, तो ई हमारा याद हो गया। ई के बाद क्या आता है, एफ। एफ फॉर फिक्स, फिक्स मीन्स 6, 6 मतलब राइमिंग वर्ड है कह सकते हैं, तो इसलिए एफ का हो गया 6। जी पे चलते हैं, तो जी
जी को जो है जब जी लिखते हो तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे नीचे जो ऐसे किया हुआ, मैं यहाँ पे 7 लगा दिया, तो यहाँ पे जी में ही खुद 7 दिखता है। अगर जी का फॉर्मेट अगर आप चेंज करते हो तो जी में जो है लग रहा है ऐसा कि ये जी ऑलरेडी एक फॉर्मेट 7 को रख रहा है, या G7 नेशंस जो है, जो राष्ट्र है, उसके बारे में आप अवश्य जानते हैं। सर्च, है ना, डू गूगल। चलो, अब एज की बात करते हैं। तो एज जो है जब इसका फॉर्मेट जो है ना, इस तरीके से जब लिखोगे, जो डिजिटल जो कैलकुलेटर वगैरह में तो एज फॉर्मेट ऐसा ही होता है ना, इस तरीके से। तो ये एज, एज फॉर 8 हो गया। आई, आई नो, मैं जानता हूं। आई फॉर आई नो, और नो, नो मतलब होता है जानना, और नो का हम ऐसे 9 लिख सकते हैं, नो, 9, 9। ये भी एक राइमिंग वर्ड की तरह है। या दूसरी बात कि जब भी अगर आप अपने बेबी को प्यार करते हैं, अपने बहन को प्यार करते हैं, अपने, है ना, चाहने वाले को, तो वहां पे आप जब लिखते हैं आई लव यू, जब आई लव यू लिखते हैं तो उसमें जो आई बनाते हैं ना, इस तरीके से ही तो बनाते हैं ना। तो ये आई जो है इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, और ये फॉर्मेट आई कहलाता है, और ये 9 भी होता है। तो इस तरीके से आई का आपको याद हो गया कि 9 हो। चलो, जे, जे फॉर 10 होगा। यहाँ मैं लिखा हूँ इजोती, मतलब इस वाले में इजोती में यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो उससे याद हो गया। अब बात करते हैं के। तो के फॉर केल्विन, केल्विन, एल्विन, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैल्विन, एल्विन। अब ये एल्विन मीन्स यहाँ पे एल्विन नहीं है ये 11, ठीक है ना। तो ये एल्विन यहाँ पे राइमिंग वर्ड हो गया, कैल्विन, एल्विन। और इसका जो है यहाँ पे मैंने रैंक लिखना भूल गया, ये यहाँ पे 11 होगा आपका, ठीक है ना। 10 के बाद 11 होता है, बताया ना। एक याद रहेगा, उसके आगे पीछे करके आप चेक कर लो। चलो, दूसरी बात कि जे और के को कोई और दूसरे ट्रिक से कैसे हम याद रखेंगे। तो जे फॉर जम्मू और के फॉर कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में, ठीक है ना, 10-11 गोलियां तो चलते ही रहता है, ठीक है। वाकई में वहां पे ऐसी, मतलब आप समझ ही रहे हो कि कितना वहां पे होता है, जिस तरीके से लड़ाई वगैरह, सैनिक लोग जो वहां पे लड़ाई करते हैं, तो वहां पे गोली चलते ही रहता है। तो ऐसे कहेंगे कि जम्मू और कश्मीर में जो है 10-11 गोली तो चलते ही रहता है। इसके अकॉर्डिंग आप याद कर लेंगे। जे के बाद हमारा अगला जो लेटर है वो एल है। तो यहाँ पे एल का मैं ऐसे समझ लेता हूँ, बता देता हूँ कि अगर आपको के का याद रहेगा तो आप एल का बता दोगे, या एल के बाद अगर एम का याद रहेगा तो एम के पहले वाला लेटर एल आता है तो वैसे बता दोगे। और यहाँ पे एक और जो ट्रिक में लिखा हूँ कि जैसे घर में हम लोग कोई गलती करते हैं या कहीं कुछ हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं गुस्से में, लो बाबू के ऊपर जो है ना, बाबू के मुंह पे 12 क्यों बज गया, क्या उसने कुछ गलती किया है क्या, समथिंग करके बोलते हैं ना। तो इसलिए एल फॉर लो, एल फोर मतलब ऐसे समझो कि एल से स्टार्ट करेंगे तो लो मुंह पर 12 बज गया, तो मतलब मुंह पे का लेटर जो रैंक होगा, एल लेटर का जो रैंक होगा वो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो एल तक का मैंने बता दिया। नाउ आई हैव नो स्पेस, सो लेट मी रेज इट, एंड देन आई विल टीच यू, टेल यू आफ्टर एल लेटर व्हाट इज द रैंक ऑफ रेस्ट लेटर्स। सो वेट, देखिए तो अब नेक्स्ट बताते हैं, लेकिन उसके पहले जी का मैंने G7 तो बताया था, पर ये जेएनयू जो वर्ड था उसके अकॉर्डिंग भी जी का आप 7 ले लोगे, ठीक है ना। अब मैंने एल तक वहां बता दिया कि लो मुंह पर 12 बज गया। अब एम पे आते हैं, तो एम फॉर मेरा, मेरा तेरा, है ना। तेरा मीन्स 13, 13 मीन्स 13। वो आपने एक ऐड भी सुना होगा ना कि मेरा तेरा मत कर सासो, ये पानी तो सबका है। वही बात है, मेरा तेरा 13। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, ये 13 हो जाएगा। एन, एन फॉर नवंबर 14। 14 को हम लोग क्या बनाते हैं, चिल्ड्रन डे। इसके अकॉर्डिंग ही आपका एन का रैंक 14 हो जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि एन जो है जेन्यू वर्ड 14 के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ अब आता है ओ का। ओ का जो है आप 15 रखोगे, इजोती वर्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख लो, है ना, ये 15 वर्ड। चलो, पी फॉर प्रिंस 16, क्यू फॉर क्वीन 17। प्रिंस तो पता है कि राजकुमार होता है, और क्वीन जो होती है वो राजकुमारी होती है, ठीक है ना, मतलब रानी होती है। तो प्रिंस 16 की शादी क्वीन 17 के साथ में हुआ। आर फॉर राम और एस फॉर सीता। राम 18 वर्ष का है और सीता 19 वर्ष का है, ये दोनों की शादी होता है। राम और सीता का शादी 18 साल का राम है, और सीता जो है लड़की है 19 साल की है। राम सीता भगवान भी थे, है ना, वो लोग गॉड गॉडेस थे, तो पता होगा आपको। तो ये यहाँ पे एज लेना है, मतलब 16, 17, 18, 19 तक जो है ना, इसमें क्या लेना है टोटल, आपको एज को लेना है, AGE एज, ठीक है ना, एज को लेना है। क्लियर पॉइंट।
ऐसे भी अगर आपको ओ जो है, ओ का रैंक अगर इजोती से याद होगा तो आप एक जो है पैरेललोग्राम या कोई भी आप वर्ग, है ना, आयत, स्क्वायर, रेक्टेंगल जब बनाएंगे उसका नाम पी क्यू आर एस भी तो देते हैं, जैसे एबीसीडी देते हैं वैसे ही पी क्यू आर एस भी देते हैं। तो अगर हमको ओ का 15 पता है तो पी क्यू आर एस से जब स्टार्ट करेंगे 16 से लेकर के, तो 16, 17, 18 ऐसे भी याद कर लेंगे। नहीं तो ये एज के अकॉर्डिंग प्रिंस 16 वर्ष की शादी क्वीन 17 से हुआ और राम 18 वर्ष की शादी सीता 19 से हुआ। अब टी पे चलते हैं, तो टी जो है 20 रैंक होगा, यहाँ पे देख लो इजोती वर्ड से। अब हम बात करते हैं यू का, तो यू का जो है 21 होगा, जेएनयू वर्ड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट जो है वो भी बता देता हूँ। होल्ड ऑन, देखो, तो अब लास्ट का हमारे पास देखिए क्या बचा हुआ है, वी से बचा हुआ है, यू तक आपको मैंने बता दिया। ठीक है, जेएनयू में जो यू वर्ड था, है ना, उसका जो 21 जो रैंक था वो बता दिया। बी से मैं बता रहा हूँ, तो विक्ट्री बाय टू फिंगर्स, जब भी अगर हम लोग सफलता को प्राप्त करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में इस तरह से फिंगर करते हैं। ये भी का आपको सिंबल दिख रहा होगा, इस हैंड में भी, राइट एंड लेफ्ट में। तो मतलब है कि दो दो वी से हम लोग अगर एक हाथ से मैं टू फिंगर्स किया हूं ना, तो एक हाथ में भी बना और ये दो है ऐसे करके दो लिख दिया मैंने, और इस फिंगर में भी दो बनेगा तो यहाँ पे भी दो हो गया, यानी कि टू हो गया, यानी कि विक्टी का वी का रैंक कितना हो गया, 22। डब्ल्यू की बात करते हैं, तो ये डब्ल्यू जो है, ठीक है ना, रोटेट, आपको जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज, है ना, उल्टा घड़ी के तरफ से ये घुमाना है, रोटेट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घूमेगा, तो ये डब्ल्यू जो है ना ये आपको 3 दिखेगा, तो ये मैंने 3 लिख दिया। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें वी जो है ना दो दो मिला हुआ है, यहाँ भी एक भी है और यहाँ भी एक भी है, मतलब पहले ऐसे भी बनाओ और फिर से कैसे भी बनाओ, तो दो भी मिला हुआ है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, और ये दोनों को मिलने से कितना बन गया, 3। दो वी को मिलने से क्या बन गया, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या, एक तरह का वो 3 ही होता है, तो ये 23 हो गया। ठीक है, अब एक्स की बात करते हैं, तो एक्स जो है, वी कांट वर्क 24 आवर्स, हम लोग 24 घंटा तो काम नहीं करते ना। ठीक है, तो नहीं करते तो एक्स का जो रैंक होगा 24 होगा। या ये भी तो कर सकते हैं कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मेक 4 एंगल्स, ये यहाँ पे जो है दो लाइंस है, ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, और ये दोनों को कटने के बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या, आप उसको कह सकते हो प्रतिच्छेदक रेखा समथिंग करके हिंदी में, है ना, पढ़े होंगे आप, हिंदी के स्टूडेंट होंगे तो समझ गए होंगे। ये यहाँ पे जो है एक एंगल हो गया, यहाँ पे दूसरा एंगल हो गया, ये तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल, तो 4 कोण का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे